देखिए, बिहार में अगर हम बात करें चौकीदारों की, तो चौकीदार मुद्दे में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए पन्ने जुड़ रहे हैं, नई कड़ियां जुड़ रही है। पहले चिराग पासवान पर तमाम चौकीदार समाज के जो लोग हैं उन्होंने विश्वास किया और अनशन को समाप्त किया, लेकिन चिराग पासवान उन लोगों को धोखा देने के अलावा और कोई काम नहीं किए। उसके बाद अरुण भारती की बारी आती है, तो अरुण भारती चिराग पासवान से भी 2 कदम आगे बढ़ के चौकीदार समाज को धोखा देते हैं। और बीते दिनों ही जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया इस मुद्दे पर, तो उन्होंने वही पुराना घिसा पिटा जो बयान था उसे फिर से एक बार जारी किया। उसके बाद बारी आई अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के खासम खास। तो उन्होंने समय मांगा है कि हमें जानकारी उपलब्ध हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको इस मुद्दे पर इंटरव्यू दे देंगे। और इंटरव्यू सोमवार या मंगलवार को इस मुद्दे पे होने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल, आखिरकार चौकीदारों के सवाल से नेता क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है? हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, हाजीपुर के लोकसभा के प्रत्याशी हैं। स्वागत है सर। नमस्कार विकास जी। आखिरकार पहला सवाल आपसे, तमाम नेता जो कहते हैं खुद को कि पासवान समाज के बड़े नेता हैं, दलितों के नेता हैं, चौकीदारों के नेता हैं, आखिरकार वो नेता अपने ही समाज, अपने ही चौकीदारों से क्यों भाग रहे हैं सवाल पर? देखिए विकास जी, मुझे अब हंसी आती है ऐसे कद्दावर नेताओं पे, ऐसे परिवार पार्टी के जो नेतागण हैं, और खास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी जो है, उस पे जो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का दुहाई देते हैं, कहते हैं कि हम ये पहले समाज के हैं, पासवान के हैं, और तब जाकर के हम ये दूसरे का हैं। लेकिन ये नकली ढोंगी बन करके पासवान लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, आज इस दुनिया में आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल्य रामविलास पासवान जी नहीं हैं। अगर होते तो आज ये चौकीदारों पे इतनी आफत नहीं आती, क्योंकि वो ताकतवर नेता थे, वो लड़ाकू नेता थे, वो वाकई में शेर थे। आज उनका नाम लेकर के उनके परिवार, उनका बेटा पुत्र उनको बेच रहा है और नकली शेर बना हुआ है, समझे। एक छोटा सा चौकीदार का समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं आप? सरकार आपसे डर नहीं रही है, सरकार से आप डर रहे हैं साहब। ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद लोग हैं, समझे, और ऐसे नेता है चिराग पासवान। देखिए, अब सवाल राजकुमार पासवान नहीं करेगा चिराग पासवान से जी। अब बिहार के पासवान पूछेगा कि चौकीदारों के लिए क्या किया आपने, दुसाध रेजिमेंट के लिए, पासवान गहलोत रेजिमेंट के लिए क्या किया आपने? क्या लोकसभा में, सदन में आवाज उठाया? मुख्यमंत्री आपका बात नहीं सुन रहा है, अमित शाह बात नहीं सुन रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप ऐसी राजनीति कर किस लिए रहे हैं? सिर्फ ये कि मुझे मेरे जीजा जी को सांसद बना दीजिए, इसलिए कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मेरे जीजा जी को मंत्री बना दीजिए, इसलिए कि कहते हैं मेरे परिवार को पूरा आगे बढ़ा दीजिए। और जो समाज जिस उम्मीद के साथ आपको चुन रही है, आपको सदन में भेज रही है, उसका काम ना हो, उस समाज का बेटा लोग बेरोजगार हो, उस पर जब जब समस्या आफत आए तो आप सिर्फ लॉलीपॉप दें, जिलेबी की तरह गोल गोल घुमाएं और परिक्रमा करवाएं। कभी वो गणेश परिक्रमा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के और दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं चौकीदार भाई लोग, पासवान लोग, कभी जेडीयू के चक्कर और नीतीश कुमार का परिक्रमा कर रहे हैं, कभी लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस का कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अरे साहब, हमने वोट दे के जिताया है, जनता ने जिताया है, पासवानों ने वोट दिया है, एग्रेसिव वोट, और उसके बल पे आप सदन में पहुंचे। साहब, भूल मत जाइए, बिहार का पासवान देख रहा है कि आप किसके गोद में बैठे हुए, किसके लिए काम कर रहे हैं। एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है, आप लोगों को अपने मतलब कि आप लोगों को नैतिकता को समझते हुए, जातीय नैतिकता को समझते हुए रिजाइन कर देना चाहिए, और नहीं होता है तो हाथ में चूड़ी पहन लीजिए, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि समाज आपको चूड़ी भेजना शुरू कर देगा। लोक जनशक्ति पार्टी
राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान यहाँ पर डरे हुए हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूँ, कभी नहीं डरता हूँ और न ही कभी डरूंगा, और आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान डरे हुए हैं। सर, जब जब ये डरते हैं ना, तब तब जाकर के अमित शाह का पैर पकड़ते हैं, नरेंद्र मोदी से टाइम लेते हैं, राजनाथ सिंह से समय लेते हैं, और साहब एक छोटा सा आवास खाली कराने के लिए एक दिन में फैसला हो जाता है, लेटर भेज दिया जाता है। चाचा का आवास, यही अशोक चौधरी है ना जी। जो अशोक चौधरी लेटर, भवन निर्माण मंत्री, जो लेटर इशू कर देते हैं, नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री है। शांभवी चौधरी जो सांसद है, उनके पिता जी है वो, और वो लेटर भेज देते हैं पशुपति कुमार पारस को कि आप आवास खाली कीजिए, समझे। और वो ये लोग सब एक चौकीदार के समस्या पे नहीं हो पा रहा है, और अपनी पार्टी कार्यालय बचाने के लिए लोग, नीतीश कुमार जी, जेडीयू और भाजपा और ये लोग सब लोग कार्यालय बचाने के लिए, पशुपति कुमार के कार्यालय बचाने के लिए एक दिन में रेजोल्यूशन ले आते हैं विधानसभा में। और आप साहब चौकीदार दफादार के मुद्दे पे, बिहार के मुद्दे पे, क्या कहते हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ये आंगनबाड़ी पे, टोला सेवक पे आप एक दिन में डिसीजन नहीं ले पा रहे। आश्चर्यचकित बात है ये, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे मंत्री, ऐसे नेता, ऐसे विधायक पे, समझे। ये मामला कहाँ फंस रहा है? चौकीदारों का जो मामला है, ये कहाँ फंस रहा है? देखिए सर, वर्तमान सरकार, वर्तमान डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार के पासवानों से नफरत करती है, और बिहार के पासवान को जब जब हक अधिकार की बात आएगी तब तक उस अधिकार से वंचित रखने का काम करेंगे सरकार। इनको हक अधिकार नहीं देंगे, बल्कि इनको कमजोर करना है, इस जाति को ध्वस्त करना है। एक ही ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, नीतीश भाजपा की सरकार का विजन, मतलब सोच है। उसका सहयोगी साथी बने हुए हैं चिराग पासवान। यही चिराग पासवान थे ना जो 4 साल से कहते थे कि निकम्मा मुख्यमंत्री, फेलुअर मुख्यमंत्री, ये कहते हैं जंगल, महाजंगल पार्ट 2 वाले मुख्यमंत्री, और आज भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार को। हाँ जी, आप भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं साहब। भारत रत्न अब वो ये हो गया टॉफी कि किसी भी बच्चे को दे दो खुश करने के लिए। भारत रत्न का सम्मान होता है, और चिराग पासवान पहले अपने घर को दुरुस्त करें, पहले अपने घर को, मतलब कि पासवान समाज को जरूरत है, ये हक अधिकार दिलाओ। ऐसे नहीं होता साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर राजकुमार पासवान। इसमें मैं एक चीज अंत में जोड़ूंगा जी। अंत में फाइनली यही कहूंगा कि बिहार के पासवानों को अब सोचना होगा, बिहार के उन युवा नौजवानों को समझना होगा कि सिर्फ ग्लैमर वाला, फिल्मी दुनिया वाला, हाथ हिलाने वाला, हेलीकॉप्टर पे चलने वाला और बाढ़ में पासवान लोग डूब रहा हो, उससे वैसे नेता नहीं चाहिए। नेता लड़ाकू चाहिए, नेता जेल जाने वाला चाहिए, नेता लाठी खाने वाला चाहिए। ये सिर्फ किस मुद्दे पे ये अरेस्टिंग देते हैं? दूसरे मुद्दे पे, जातीय और आरक्षण मुद्दे पे कभी इन्होंने अरेस्टिंग दिया? कभी सड़क पे आए हैं चिराग पासवान? तो मैं उन सभी बिहार के पासवान भाइयों से, युवा नौजवानों से एक चीज कहना चाहूंगा, वाकई में समाज का फायदा चाहते हो, समाज आगे बढ़े, तुम अपना रोजी रोजगार चाहते हो सभी लोग, तो तुम लोग हैशटैग करो और सब लोग चिराग पासवान को मैसेज करो, फोन करो, ये फेसबुक पे लिखो कि ये चौकीदार का हक अधिकार नहीं मिलेगा और पासवानों को मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो आप मेरे नेता नहीं, अब नेता हम अपने अब नेता जो हमारा होगा समाज का, जो हम लोग का बीच का होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी पूरी जानकारी देने के लिए।